अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। अशफाक साहब का प्रोग्राम जाविया की अगली किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। कि अशफाक साहब कहते हैं कि काफ़ी सारे हफ्तों के अंदर कोई ना कोई बाबा हमारे सामने आ खड़ा होता है, क्योंकि लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं और सवाल करते रहते हैं कि ये बाबा होता क्या है, और अगर कुछ होता है तो हमें क्यों नहीं मिलता, आपको कैसे मिल जाता है, हम भी क्या बाबा से नहीं मिल सकते। मैंने जैसे कि अर्ज किया था कि सुर्ख बत्ती के ऊपर कई दफ़ा जब कारें रुकी होती हैं तो कई आदमी शीशा उतार के मुझसे पूछते हैं कि अशफाक साहब कोई बाबा है। मैं कहता हूँ जैसे कुछ सिगरेट मांग रहा हो, मैं कहता हूँ नहीं बाबा इस वक्त तो नहीं, लेकिन होता है। कहने लगे हमें तो कोई नहीं मिलता। चलते जाते हैं तो जब तक उसकी आरजू तमन्ना न पैदा हो उस वक्त तक बाबा तो नहीं मिला करता। आरजू के साथ उसका ताल्लुक है। मैं आपसे उस आदमी और पानी के गिलास के बारे में बात करना चाहता हूँ कि पानी क्या होता है, गिलास क्या होता है, बाबा क्या होता है। लेकिन एक शदीद प्यासा आदमी ये सारे सवाल नहीं करेगा। उसको ये आरजू होगी कि मुझे कहीं से ठंडा साफ सुथरा पानी मिले और मैं पी लूँ। ये आरज़ू ज़हन में या दिल के अंदर पैदा हो जाए कि मुझे किसी चीज़ की तलाश है और मैं चाहता हूँ, फिर मिलता है। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए अर्ज़ करता हूँ, जैसा कि अब ये बच्ची मुझसे पूछ रही थी कि इतनी सारी बातें कैसे इकट्ठी हो जाती हैं, तो इस ज़िम्न में मुझे याद और आपकी आसानी के लिए अर्ज़ करूँ कि बाबा वो होता है जो लेने की बजाय देने के मकाम पर हो। बहुत सी ज़बानों में बाप के लिए बाबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो थोड़ी सी उसकी शक्ल बदल जाती है। कहीं उसे बाबू कहते हैं, अटालियन में उसे बापक कहते हैं, इंडोनेशियन में उसको बापू कहते हैं, और इंडिया में लेकिन उसका रूट जो है वो लफ्ज़ बाबा से है। बाप की सबसे बुनियादी खसूसियत ये होती है कि वो घर के अंदर, अपने घरौंदे के अंदर, अपने खानदान के अंदर देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। जो शख्स भी किसी इंसानी गिरोह के दरमियान देने के मकाम पर हो वो बाबा है। ये मोटी सी उसकी निशानी है। जब भी आप किसी आदमी को ऐसे मकाम पर देखें तो फिर आप समझे कि ये बाबा है और ये दाता है, अता करने वाला आदमी है और लेने वाला है। समेटने वाला हो तो बिल्कुल उसके उल्ट होता है और आयारी की बहुत सारी मनाजिल तय करके एक गांठ की सूरत में इंसान बन के ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। तो मैं यह कह रहा था कि मेरी ज़िंदगी में जो सबसे पहले बाबा आया वो देर की बात है। मैं उस वक्त सेकंड ईयर में पढ़ता था, और पढ़ता तो मैं यहाँ लाहौर में था, लेकिन मेरा एक कस्बे के साथ ताल्लुक था जहाँ मुझे छुट्टियों में लौट कर जाना पड़ता था, आना पड़ता था। मैं वहीं से मैंने मैटर किया था। तो वहाँ के जो लोग, देहाती लोग, किसान लोग, वो एक बाबे के इश्क में मुबतला थे। और वो बाबा ऐसा था जैसे उन लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन वो जान लेते थे, सुन लेते थे कि नाम कहीं से खबर पहुंच जाती थी और वो उसको बहुत मानते थे और उस तमन्ना और आरज़ू में बैठे रहते थे कि वो आएगा और ये बाबा जो हमारी दुखी दिन है इनको किसी से हमारी जिंदगी से दूर कर देगा और हमें आसानियां अता होने लगेंगी। लेकिन वो बेचारे उसके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं थे। तो बहुत हैरान होकर उनसे कहता था कि तुम्हारा बाबा कैसा है जो तुम्हारे दरमियान में नहीं है और तुम्हारी बोली नहीं बोलता और तुम उसकी बोली नहीं समझते, तो फिर कैसे तुम्हारा उसका राब्ता है। वो कहते थे भले हम उसकी बात ना समझे, वो हमारी बात ना जाने, लेकिन दिलों के अंदर जो आरजुएं पोशीदा होती हैं, जो तमन्नाएं होती हैं, दिल की जुबान एक साझी जुबान है जो सारी दुनिया में बोली जाती है। उस बाबे को वो बाबा एक आजाद कहने का पुकारते थे और उसका नाम लेकर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मैं कहता था कि ऐसे बाबे को तुम किस तरह से अपनी जिंदगी में दाखिल करोगे। तुम्हारी कम्युनिकेशन मैं उनको कहता था कि तुम्हारा कैसा बाबा है, तुम्हारी उससे कम्युनिकेशन किस तरह होती है, जिसकी बोली हम नहीं जानते, जिस 11वीं वाले की हर 11 तारीख को हम न्याज देते हैं और हम जानते हैं कि वो हमारी हमारी बात समझता है और वो जानता है कि हमारी बात उन तक कैसे पहुंचती है। कि पीर व तसगीर का एक अदना गुलाम है और एक उसका मानने वाला है, भले उसकी बोली हमसे मुख्तलिफ हो, ये बात हमारी जानेगा और समझने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे बड़ों की ज़ुबान, हमारे बाबों की ज़ुबान चाहे मुख्तलिफ है, लेकिन हम उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और हमारे दरमियान राब्ते का एक सिलसिला कायम है। मैं बहुत हैरान होता हूँ कि उनका ये ईमान किस तरह पुख्ता है। हम इस वक्त थोड़े से मुज़लज़ल थे, पढ़े लिखे नौजवान लड़के थे, कुछ दबे दबे का शिकार थे कि कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे।
रहे हैं। वो दुबदबे का शिकार थे कि कहीं कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे। फिर एक ऐसा वक्त आया, इन्हीं लोगों ने लाहौर के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जहां एक हवाई जहाज खड़ा है, अपने बाबा कायद आजम को अपनी आंखों से देखा। और कोई 1 लाख का मजमा बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट था, बेहिस्सो हरकत खामोश बैठा हुआ था, और वो अपनी जुबान में बात कर रहे थे। जितना भी उसका घंटा या 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ उसमें, और ये लोग सारे के सारे उस जुबान से वाकिफ नहीं थे, एक एक बात अपने अंदर सुबह के अपने रगो पैर में उतार के वहां से उठे। बावजूद इसके कि उन पर बहुत मुश्किल वक्त आया हुआ था, बात यह थी कि वो उन मानू में बाबा था कि वो अता करने वाला आदमी था, वो देने वाला आदमी था, लेने वाली आंख नहीं थी। उसने बड़ी चौमुखी लड़ाई लड़के ब्राह्मण के खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ, अपने मानने वालों को एक मुल्क लेकर दिया। और जब मुल्क लेकर दे चुका तो फिर उसने अपना सरमाया, अपना विजन उसे छुपा छुपा कर नहीं रखा। और जब वो यहाँ से जाने लगा तो उसने सारी जायदाद, सब कुछ अपनी कौम को दे दिया। और सबसे बड़ा हिस्सा उसने पेशावर के इस्लामी कॉलेज को दिया। हालांकि वो ज़्यादा वहाँ गए नहीं थे, लेकिन उनको पसंद था। फिर एक हिस्सा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया, फिर सिंध मदरसा को दिया जहाँ वो तलीम हासिल करते रहे थे। और यूं हाथ जाड़ के, और फातिमा जवान बहन की बहुत चेहरी बहन थी, और बज़ाहिर जिसके लिए उन्हें बहुत कुछ छोड़ के जाना चाहिए था, उनकी इतनी परवाह नहीं की। और सब कुछ जो उनकी गाड़े पसीने की अपनी कमाई थी, जो उन्होंने वकालत करके कमाई थी, जहाँ से कुछ नहीं लिया था, उन्होंने आपके उस अकाउंट से वो सारी की सारी रकम उसको देकर यहाँ से रुखसत हो गए। इसलिए आपके दिलों में, जो आपसे बड़े हैं, थोड़ी सी उम्र में हमारे दिलों में उनकी कदर बाकी है। आप कभी कभी देखेंगे कि ये हमारे बाबू के साथ अक्सर होता है, ख़वातीन और हज़रात, कि उनके मुखालिफ ज़रूर पैदा हो जाते हैं, इसलिए कि वो देने के मकाम पे होते हैं, और आज आम आदमी लेने के मकाम पे होता है। और जब लेने के मकाम पर आदमी हो तो वो ज़्यादा शर्मिंदगियों में गिर जाता है, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग देखते हैं, उनकी निगाहें हर वक्त देने वाले पे लगी रहती हैं, तो लेने वाला उन लोगों का दुश्मन हो जाता है। हमारे बाबे जो डेरे कायम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग का भी यही हिस्सा होता है कि वहाँ आने वालों को देने की तालीम दी जाती है, और एक आम आदमी को किसी तरह से बाबा बनाया जाता है। तो याद है, एक दफ़ा मेरे मुर्शद साईं फजल शाह साहब गुजरांवाला गए, तो मैं भी उनके साथ था। मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ उनको वहाँ लेकर गया था। जब हम वहाँ गुजरांवाला में पूरा दिन गुजार कर मौलवी यासिर साहब से मिलकर वापस आ रहे थे, तो बाजार में एक फ़कीर मिला। उसने मेरे बाबा जी से कहा, कुछ दे अल्लाह के नाम पे। तो उन्होंने उस वक़्त 1 रुपया, बड़ी देर की बात है, 1 रुपया बहुत होता था, तो वो उसको दे दिया। वो लेकर बड़ा खुश हुआ, दुआएँ दी, और पसंद किया उस बाबा जी को। उन्होंने उससे पूछा, शाम हो गई है, कितनी कमाई हुई? वो एक सच्चा आदमी था, उसने कहा 10 रुपये बना लिए हैं। तो 10 रुपये बड़े होते हैं इस ज़माने में, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि 10 रुपये तो बना लिए हैं, आपको याद होगा मैंने आपसे बात की थी, जितने में से दिया करो। ये उनका फ़लसफ़ा था। इसमें से ये नहीं होता कि जो बहुत ज़्यादा रखता है वही दे, जिसके पास 2 पैसे हैं वो भी 1 पैसा दे। पिछली बार जब बात की तो मैं उसकी वजाहत करना भूल गया था कि दित्ते में से देना, अपने पास जो कुछ है उसमें से देने से भी तकवीत आती है। जब तक पहुँच विदिन नहीं करेंगे, अपनी जान के साथ चिपट के रखेंगे, जिस तरह तपे मुहर्रक साथ जान की चिपट जाता है, वो जान नहीं छोड़ता। इस तरह से ये दौलत और ये जो सरमाया जो है, इंसान को कमज़ोर से कमज़ोर तर करता चला जाता है। जिस्मानी तौर पर चाहे तगड़ा कर दे, रूहानी तौर पर कमज़ोर कर देता है। तो उन्होंने उस फ़कीर से कहा, तूने इतने पैसे बना लिए हैं, तो अपने जितने में से कुछ दे। तो उसने कहा, बाबा मैं फ़कीर आदमी हूँ, मैं कहाँ हंस दूँ। उन्होंने कहा, इसमें फ़कीर अमीर का कोई सवाल ही नहीं है, जिसके पास है उसको देना चाहिए। तो उस फ़कीर के दिल को ये बात बड़ी लगी। बाबा जी से कहने लगा कि मैं की करा। उन्होंने कहा, किसी को तू कुछ दे। कहने लगा, अच्छा। वहाँ 2 बुजुर्ग कदाले कंधे पर डाले, कहीं बेचारे दिहाड़ी जो है वो करके जो है वापस जा रहे थे। उनके हाथ में रस्सियाँ थी, गालबन बुनियादें खोद कर आए थे जो उसका निशान लगाते हैं। तो फ़कीर भागा भागा गया। उसने 4 रुपये की जलेबियाँ खरीदी। 4 रुपये की 1 किलो जलेबी आया करती थी। वो भाग के लाया और आकर उसने उन 2 मजदूरों को दे दी। कहने लगा, लो आधी आधी कर लेना। वो बड़े हैरान हुए। मैं भी खड़ा उसको देखता रहा। तो लेके वो खुश होके चला और वो चले गए। कहने लगा,
बड़ी मेहरबानी बाबा तेरी, बाबा बड़ी मेहरबानी, शाबाश। तो वो जो फकीर था, कुछ कसियाना कुछ शर्मिंदा सा था, जिंदगी में पहली मरतबा उसने खैरात दी थी। वो तो लेने वाले मकाम पर था, वो तो शर्मिंदा सा होकर खिसका। तो मेरे बाबा जी ने कहा, कोई लखिया किधर जा रही, तेन फकीर का दिता बना दिता है, खुश हो, नच के विखा। तो फकीर ने जब दाता बनता है ना, तो उसका रुतबा बुलंद हो जाता है। वो अगर बाहर रही तो अंदर जरूर नाचने लगता है। मेरे तो जो मुकद्दर में नहीं कभी देने के मकाम पे आया हूँ, लेकिन मैंने उन लोगों को जरूर देखा है कि जो देने के मकाम पे होते हैं, और इनकी खुशियों को देखा है। इस तरह बाबा काद आजम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया। कभी अल्लाह आपको वक़्त दे और बैठकर उसको जानने लगे, आंकने लगे, तोलने लगे, तो आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि वो एक दुबला-पतला, तपे-दिग-ज़दा, जिसे आखिर में कैंसर भी हो गया था, उन्होंने किसी को बताए बगैर, कभी अपना गिला किए बगैर, कभी हाय या उफ़ का लफ्ज़ निकाले बगैर इस मामले में लगा रहा कि मैं दूँगा। और अब आज के समझदार सियासतदान, सियासत के पंडित, लिखने वाले वलायत के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान ने पिछले 100 वर्ष में सिर्फ एक ही लीडर पैदा किया है, और उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। लीडर एक ही था, बाकी के लोग और भी बहुत से थे। गांधी जी का हम एहतराम करते हैं, ठीक थे, लेकिन वो लीडर नहीं थे। नेहरू एक लाडला बच्चा था, उसको सियासत में दिलचस्पी नहीं थी, अदब में अलबत्ता थी। उसने खत वगैरह लिखे, बड़े कमाल के, बहुत अच्छे लिखे, लेकिन अंग्रेज के साथ सियासत की लड़ाई में आज के सियाने कहते हैं वो एक ही बंदा था जिसने अंग्रेजों से कहा कि आओ, अगर तुम मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशनली फाइट करना चाहते हो तो मैं आइन की जंग में लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं एक एक बारीक बात का खोल कर बयान करूंगा। इधर आओ, मैं हुर्र आजमाऊंगा, तुम तीर आजमाओ। आप मांगने वाले लोगों में से नहीं होंगे। तो गांधी जी ने अपना लिबास तब्दील किया, लोगों को धरने की तालीम दी, बरन बरत भूख हड़ताल की कुछ करते थे। उनका अपना अंदाजा था, लेकिन वो अंग्रेज के साथ आंख में आंख डाल के वैसी फाइट न दे सके जैसी कि कुर्सी के मैदान में उन्हीं के मकाम पर उसके चुकट्टे में लड़ाई लड़ने के लिए ये तैयार थे। कादम कहते थे कि मैं लिबास नहीं तब्दील करूंगा, तुम्हारी जुबान में तुमसे बात करूंगा, मैं तुम्हारे बनाए उसूलों के मुताबिक, तुम्हारे कानूनों के मुताबिक तुमसे लड़ाई लड़ूंगा। और बार बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो बाद की बात है, अल्लाह करे आप इसको पढ़ सके और पूरी तफसीलात के साथ इस तरफ जा सके। तो उस बाबा ने, जो कि देहातू किसानों तहकानों का बाबा था, कादिर आज़म उसे कहते थे, उसने देने के मकाम पर खड़े होकर क्या कुछ कता किया, उसकी तफसीलात आप अपने तौर पर जान सकें। और वो जो बाबा मैं जिक्र किया करता हूँ, वो कहाँ से चलकर कहाँ तक आता है। उस जेल में कौनों लोग आ जाते हैं। मैंने आपसे पिछली मरतबा वो शहीद का जिक्र किया था, हमारे साथ यहाँ थे, वो भी एक बाबा थे, जिंदा है। कादर तो वो भी एक बाबा है। ये गुजर जाने वाले फकीर ज़्यादा ऐश करते हैं, ये भी एक अपनी दर्ज का बाबा है। तो इसमें एक आखिरी बात जो बहुत अजीब और गरीब है, वो ये, मेरे बच्चे, मेरे पोते और मेरी पोतियाँ, वो शहीद, आप जैसे लड़के लड़कियाँ, थोड़े देर हुए वो बैठे हुए थे और ये जिक्र कर रहे थे कि आपस में अगर ऊपर के लोग ठीक हो जाए तो फिर नीचे के लोग खुद वो ठीक हो जाएंगे। क्या ख्याल है। मैंने कहा देखो, मुझे इजाज़त दोगे। कहने लगे नहीं बाबा, आप बिल्कुल उल्टी बात किया करते हैं। मैंने कहा नहीं, इतनी सी इजाज़त दो। कहने लगे अगर ऊपर के लोग ठीक हो जाए और खुदा न खास्ता नीचे के ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। कहने लगे नहीं, देखिए ये मफरूज़ा नहीं है, ऊपर से देकर ही लोग मुतासर होते हैं और वही करते हैं। मैंने कहा प्यारे बच्चों, याद रखो और लिख लो इसे अपनी दिल की डायरी में कि मुल्क बना पाकिस्तान और उसके रहने वाले पाकिस्तानी दुनिया की उस खुशकिस्मत कौम में से है जिनको नहायत नहायत ईमानदार और नहायत ही हॉनेस्ट और नहायत ही शफाफ, नहायत ही ज़हीन और नहायत ही बड़ा सियासतदान, नहायत ही बेहतरीन और दूसरी ज़ुबान जानने वाला, नहायत आला दर्जे का वकील अता हुआ, और जिसने इस कौम से ताबे का एक पैसा भी मेहनत के तौर पर नहीं लिया और कमाल की उसने लीडरशिप फराहम की। जो आप आज मांग रहे हैं, लेकिन कौम ने इसके जवाब में क्या किया कि एयरपोर्ट के आधे रास्ते के ऊपर उसकी मोटर कार का पेट्रोल खत्म हो गया और उसने अपनी जान आधे रास्ते में जान अफरी के हवाले कर दी। ये होता है ज़िंदगी में, इसकी बात को तलाश ना करो कि वहाँ से ठीक होंगे तो नीचे आएंगे। अब सबको अपने अपने मुकाम पर ठीक होना है। खुदा के वास्ते ये मत कहा करो, ए प्यारे मजदूर किसानों,
अनपढ़ लोगों, अगर अगर बड़े लोग नमाज पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, वरना तब तक हम बैठे हैं। नमाज तो तुम्हारी अपनी है बाबा, अच्छा होना तो तुम्हारे अपने बस में है, जिम्मेदारी तो तुम्हारी अपनी है। ये क्या बहाना लेकर बैठ गए? ये बात जो मैंने बच्चों से कही, ये मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, और कह रहा हूँ, और बड़े दर्दमंदी के साथ कह रहा हूँ। और इस दीन को, इस जिम्मेदारी को तुम्हारे कंधों के ऊपर है, और जिसका आप दावा नहीं कर सकते कि हमने क्या सलूक किया, वो शर्मिंदगी हमारे साथ है, और बासार चलती रहेगी, और हम सारे के सारे इसके देनदार हैं। किसी एक बंदे को, या किसी हुकूमत को, या किसी एक सिस्टम को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कि ये मुल्क, ये पाकिस्तान, ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है। इसका एहतराम, इसका अदब हम सब पर वाजिब है। हुकूमत का बिल्कुल ख्याल न करें, हुकूमत वालों का ना अदब करें, उनको ना माने, जो कहना चाहते हैं उनके खिलाफ कहें, मुझे इतराज़ नहीं। लेकिन इस मुल्क, इस सरजमीन, उस धरती के खिलाफ अगर आपने कोई बात की तो पकड़े जाएंगे, और बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी ने मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं की। बारीकियां सी निकाल के कुछ सियासत में से उल्टी पुल्टी बातें बयान करते चले जाते हैं। अगर आप कोई दरीदा जहन या ऐसा गंदा जहन आदमी मिले जो कादियानी की ज़ात में कोई कीड़े निकालने की कोशिश करता है, तो उसको ज़रूर करीब से जाकर देखे। वो देने वालों में से नहीं होगा, वो लेने वालों। पाकिस्तान के रहने वालों, जिंदा रहो, खुश रहो, पाइंदा रहो। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए, और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता